हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और उस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगने वाला है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चाहे आप IIT जैम की तैयारी कर रहे हो या फिर CSIR नेट की या फिर आप होम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, शो दैट GLNR फॉर्म्स अ नॉन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन। तो बेसिकली GLNR क्या होता है सबसे पहले हम वो समझेंगे, उसमें जो टर्म्स आ रहे हैं उनको समझेंगे और फिर हम प्रूव करेंगे कि वो एक नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का लेक्चर है बेसिकली GLNR पे कंसंट्रेटेड। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये GLNR है क्या। देखिए GLNR अब देखिए इस GLNR में क्या होगा, G क्या होता है, GL क्या है, ये है जनरल लीनियर ग्रुप। ये देखिए GL का मतलब है जनरल लीनियर ग्रुप, N क्या है, ये है ऑर्डर मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। GL क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप, N क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और R क्या है, जो भी हम मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो R में बिलोंग करेंगे, यानी उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। तो इसको हम कहते क्या है, इसे हम कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ N क्रॉस N मैट्रिसेस। और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो भी मैट्रिक्स बिलोंग करेगा, यानी ये बेसिकली GLNR है क्या, GLNR क्या है, मैट्रिक्स का कलेक्शन है। अब किस टाइप के मैट्रिक्स हैं, सबसे पहले तो वो N क्रॉस N मैट्रिसेस होंगे, यानी वो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे जिनका क्या हो, ऑर्डर क्या हो, N हो। और दूसरी चीज क्या है, वो क्या होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे। GLNR जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ N क्रॉस N मैट्रिसेस विच आर नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर कहने का क्या मतलब, नॉन सिंगुलर कहने का मतलब कि अगर कोई ए है, कोई ए क्या है, मैट्रिक्स है, और उसका हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो जीरो आ जाए या तो वो नॉन जीरो आ जाए। यही दो पॉसिबिलिटी है। कोई भी मैट्रिक्स अगर हम आर्बिट्ररी सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटी होंगी। देखिए ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, ठीक है, या उसके डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे, जब हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसकी दो वैल्यू आ सकती है, या तो जीरो या तो नॉन जीरो। जब जीरो हो जाएगा तो इस ए को कहेंगे क्या, इसको कहेंगे सिंगुलर। इस ए को हम कहेंगे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जब ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो इस ए को क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर। तो GLNR क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ N क्रॉस N मैट्रिसेस विच आर नॉन सिंगुलर। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें जो भी मैट्रिक्स लेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, N होगा, और उसमें एलिमेंट्स कहां से लिए जाएंगे, रियल नंबर से लिए जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगा, और वो मैट्रिक्स कैसा होगा, नॉन सिंगुलर होगा, यानी उस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो ये है GLNR का मतलब। अगर इसको हम मैथमेटिकली अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिएगा GLNR क्या होगा, देखिए ये किस टाइप से एक्सप्रेस होगा, ये होगा एक्सप्रेस इस टाइप से, ए आई जे क्या है, डिटर्मिनेंट, देखिए डिटर्मिनेंट, सॉरी ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स ए आई जे है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी उसे हम अब नोट करते हैं। देखिए ए आई जे क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स हम इसके एलिमेंट्स ले रहे हैं, इस किस टाइप के मैट्रिक्स है, इसमें जो ऑर्डर होगा वो n होगा, यानी 1 ≤ i, j=n। ये हमारा पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो ए आई जे है, जितने भी ए आई जे होंगे वो किस में बिलोंग करेंगे, आर में बिलोंग करेंगे, यानी ए आई जे बिलोंग्स टू आर। ये हमारा दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है
डिटर्मिनेंट, इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो इसका तीसरा कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम मैथमेटिकली इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। देखिए जीएलएनआर क्या होता था, ये मैट्रिक्स का कलेक्शन होता था। तो मैंने क्या किया, मैट्रिक्स का कलेक्शन लिया। अब ये किस तरह का मैट्रिक्स है, ये देखिए ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n हो। तो n ऑर्डर कैसे आएगा, जब i और j 1 से लेके n तक वेरी करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है i और j लाइज बिटवीन 1 and n। अब दूसरी चीज क्या है, इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे, इस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स आएंगे, तो इस मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट है, ए आई जे टाइप के मतलब कि एलिमेंट्स हैं। तो ये ए आई जे कहाँ के मेंबर होंगे, आर के मेंबर होंगे, यानी ए आई जे रियल नंबर होंगे। तो इसीलिए लिखा हुआ है ए आई जे बिलोंग्स टू आर। ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है कि ये जो मैट्रिक्स हम कंसिडर कर रहे हैं ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये है बेसिकली जीएलएनआर की मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो देखिए हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो जीएलएनआर होगा ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो देखिए नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, हमें चार प्रॉपर्टीज ग्रुप की तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, साथ ही साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम बारी बारी से चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विद देयर एलिमेंट्स एज रियल नंबर्स। तो बेसिकली हमने क्या किया है, इस जीएलएनआर को सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या ले लिया है, जी सपोज कर लिया है। बार बार जीएलएनआर ना लिख के हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। तो मतलब वही है, देखिए इसमें क्या है, जी क्या, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। देखिए जी क्या है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस है। देखिए जी ये भी क्या है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस है। कैसा मैट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिक्स। देखिए n क्रॉस n मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी ये i और j 1 से n तक वेरी कर रहा है। दूसरी चीज ये नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर है, देखिए यहाँ पे नॉन सिंगुलर वाली कंडीशन भी है। और विद देयर एलिमेंट्स एज रियल नंबर, विद देयर एलिमेंट्स एज रियल नंबर, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो इसी जीएलएनआर को मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया है और इसे एक्सप्रेस कर दिया। इसे हम क्या कह रहे हैं, जी कह रहे हैं। जीएलएनआर ना कह के हम इसे जी कह रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम क्या लेते थे, कोई भी दो ए और बी एलिमेंट्स ले लेते थे जी का। देखिए ए क्या है, मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, ये भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ये भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है। इसके भी एलिमेंट्स रियल हैं, इसके भी एलिमेंट्स रियल हैं। ये भी नॉट, इसका भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है अगर ए और बी जी में बिलोंग कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना ये है कि ये जो ए डॉट बी होगा ये भी जी में बिलोंग करेगा। तो इसके लिए हमें क्या दिखाना है, देखिए सबसे पहले ए का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n, बी का भी ऑर्डर n क्रॉस n है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का भी ऑर्डर क्या आ जाएगा, n क्रॉस n ही आएगा। ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ए का एलिमेंट्स क्या है, रियल नंबर है, बी के भी एलिमेंट्स क्या है, रियल नंबर है। और रियल नंबर को चाहे हम मल्टीप्लाई कर दें चाहे हम ऐड कर दें, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दो टाइप के ऑपरेशन आते हैं। पहली चीज तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ एलिमेंट्स को ऐड भी करते जाएंगे। तो उसमें रियल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो भी रियल नंबर और ऐड कर लें तो भी रियल नंबर। तो ए डॉट बी जो भी आएगा उसका एलिमेंट्स भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ओवरऑल ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हैं। हमें चेक क्या करना है, हमें चेक ये प्रॉपर्टी करना है कि इसका भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा क्या। तो इसीलिए हमने इसी कंडीशन को लिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी होता है डिटर्मिनेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए भी नॉट इक्वल टू जीरो है और डिटर्मिनेंट बी भी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और ओवरऑल हमें मिल क्या गया, डिटर्मिनेंट ए बी का भी वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी ए बी क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखिए n क्रॉस n ए बी पहले से था और एलिमेंट्स रियल पहले से थे, अब क्या हो गया, नॉन सिंगुलर भी हो गया। तो ये ए बी क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीएलएनआर में बिलोंग करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ए बी जी में बिलोंग करेगा। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है। कुछ नहीं करना था इसमें, बस हमें सिंगुलर वाली प्रॉपर्टी को चेक करना था, नॉन सिंगुलर वाली प्रॉपर्टी को। क्योंकि ये जो दो प्रॉपर्टी है n क्रॉस n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका ऑर्डर n हो और साथ ही साथ इसके एलिमेंट्स रियल नंबर में होने चाहिए,
ये प्रॉपर्टी ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो रहा था। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई भी 3 एलिमेंट हम ले लेते हैं जी में, तो देखिए ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। अब मैट्रिक्स में जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो यहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। आप कोई भी 3 एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, ये जी पे एक मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स पे, मैट्रिक्स के सेट पे हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी हम हेडिंग डालेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट in belongs to G such that A multiplied by in is equal to in multiplied by A is equal to A। ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होगा। क्या कह रहा है, हर एक ए के करस्पॉन्डिंग एक in हमें G में मिल रहा है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए in क्या है, in आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। in को अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1 0 0 एंड सो ऑन 0, फिर ये 0 1 0 एंड सो ऑन 0 0 0 1 एंड सो ऑन 0, ऐसे ही यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ये क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है। अब देखिए in क्या है, n क्या बता रहा है, इसका ऑर्डर बता रहा है। तो देखिए in को हम ये कह रहे हैं, इसको क्या कहते थे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते थे या यूनिट मैट्रिक्स कहते थे। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम चेक करें कि ये जी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जी में बिलोंग करने के लिए 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जैसे इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो ऑर्डर देखिए इसका n है, क्योंकि इसमें क्या होता है n क्रॉस n से होना चाहिए था, तो n क्रॉस n इसका टाइप है, n क्रॉस n इसका ऑर्डर है। तो देखिए अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है इसका एलिमेंट को चेक करेंगे तो एलिमेंट्स इसके रियल नंबर होने चाहिए। तो in में जो भी एलिमेंट्स हैं या तो वो 0 है या तो वो 1 है, तो 0 भी रियल नंबर है और 1 भी रियल नंबर है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। अब तीसरी चीज हम देखते हैं कि in का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो वो 1 के बराबर आता है, यानी वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आता है, यानी ये जो in है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जाहिर सी बात है जो in है वो भी G में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें भी तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हर एक A के करस्पॉन्डिंग in ऐसा मिलेगा जो A डॉट in इज इक्वल टू in डॉट A इज इक्वल टू A। अब देखिए आइडेंटिटी है तो A को in से राइट से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो A डॉट in इज इक्वल टू A ही हो जाएगा और in डॉट A इज इक्वल टू A ही हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो in है वो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल रहा है। अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी यहां हम चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर एनी A belongs to G, there exist adjoint A upon determinant of A belongs to G such that A multiplied by, इसको हम कोई स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं B मान लेते हैं, B डॉट A इज इक्वल टू in, ये हम कहते हैं। अब देखिए इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब ये है, देखिए आपने 10+2 में पढ़ा होगा, आपने 12th लेवल तक
पढ़ा होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, जिसे हम मार्टिन्स रूल भी कहते हैं, मार्टिन्स रूल के अकॉर्डिंग कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो इसका इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी ए का इन्वर्स क्या होता है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले अगर हमें किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो नॉन सिंगुलर तो ए ऑब्वियसली है, क्योंकि जीएलएनआर हम कंसिडर कर रहे हैं और जीएलएनआर की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो नॉन सिंगुलर आएंगे। तो ए क्या है, ऑब्वियसली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्योंकि ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये है इसका इनवर्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सबसे पहले हम करते क्या थे, ए का कोफैक्टर निकालते थे। ए का सबसे पहले माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर का मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और फिर उस मैट्रिक्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। तो जो ट्रांसपोज करके आता था वो क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ ए होता था। यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ए इनवर्स सबसे पहले डिफाइंड होना चाहिए। ए इनवर्स डिफाइंड होने से क्या होगा, ए इनवर्स डिफाइंड होने का मतलब ये जो डिनोमिनेटर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जीरो के बराबर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम लिए हुए ए बिलोंग्स टू जी और जी क्या है, जीएलएनआर है। और जीएलएनआर की प्रॉपर्टी होती है कि ये नॉन सिंगुलर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिटर्मिनेंट ए है, ये जो डिटर्मिनेंट ए है वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो सबसे पहली चीज डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये वैल्यू क्या है, डिफाइंड है, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एडजॉइंट ऑफ ए भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ए क्या है, नॉट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए हो क्या रहा है, देखिए हो क्या रहा है, देखिए कोई भी ये क्या है, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है। अब ए और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है वो नॉट इक्वल टू जीरो है और कोई मैट्रिक्स ए इनवर्स है, ए इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स, इसका भी डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो आता है। क्योंकि ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए का इनवर्स भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए इनवर्स नॉट इक्वल टू जीरो होने का क्या मतलब है, अब डिटर्मिनेंट ए इनवर्स हमें ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ए क्या है, जी में बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम कर उधर ट्रांसफर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यानी ए अगर कोई हम जीएलएनआर में मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसका जब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर हम कोई बी डिफाइन करें, वेयर बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो देखिए हमें मिल क्या रहा है कि अगर ए जी में बिलोंग कर रहा है तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी एडजॉइंट ए भी क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। तो देखिए बी हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये तो ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू जीरो है, और ये क्या है, एडजॉइंट ए, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसका क्या मतलब कि ये जो बी है वो भी क्या है, जीएलएनआर में या फिर जी में बिलोंग कर रहा है। ये भी बी जो है, इसी को हम बी कह रहे हैं, ये भी जी में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें बिलोंग करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी, सबसे पहली चीज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होना चाहिए था। तो अगर ए क्या है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स को अगर हम डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ही होगा। ओवरऑल बी भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होगा। अब इसका क्या मतलब, अब देखिए अगर ए में रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए में भी रियल नंबर्स के एलिमेंट होंगे। आप इसको कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए था। तो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू जीरो है, और डिटर्मिनेंट ए भी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू जी है। तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका क्या मतलब है कि बी, ये जो बी है, ये जो बी हम कंसिडर कर रहे हैं एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये भी जी में बिलोंग करेगा। तो ओवरऑल ये जो लिखा हुआ है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू जी, ये ट्रू होगा।
अब देखिए, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब देखिए ये क्या है, ये ए का इनवर्स है, तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ए डॉट बी जब हम करेंगे तो ए को अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता था। इसी तरह ए इनवर्स को अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता था। तो हमें मिल क्या रहा है, हर एक ए के करस्पॉन्डिंग उसका इनवर्स ये मिल रहा है। Thus, therefore, A inverse is equal to B। हर एक ए का इनवर्स B मिल रहा है जो कि G में बिलोंग कर रहा है। तो ये जो चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये भी सेटिस्फाइड है क्योंकि G के हर एक एलिमेंट का इनवर्स हमें G में ही मिल रहा है। तो ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी था। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी चेक करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें दिखाना क्या है, एक नॉन अबेलियन ग्रुप दिखाना है। तो बेसिकली हम क्या दिखा चुके हैं, हम इसे ग्रुप दिखा चुके हैं। अब हमें दिखाना क्या है, बस नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, जीएलएनआर क्या है, जीएलएनआर है मैट्रिक्स का कलेक्शन, और मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसका ऑपरेशन है। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कोई भी नहीं, एक दो केस ऐसा मिल सकते हैं जो सेटिस्फाई करें, लेकिन ज्यादातर नहीं करते हैं। अगर आप कोई आर्बिट्रेरी ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई इसका काउंटर एग्जाम्पल दे दें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे, तो हम क्लियरली कह देंगे कि ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम इसे एग्जाम्पल से दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, ए को हम क्या मान लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें क्या, ये क्या है, एक 2x2 मैट्रिसेस है। ये फॉर स्पेशल है, एक स्पेशल के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2 हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए a क्या है, 1 2 3 4, ये 2x2 मैट्रिसेस है। ये क्या है, GL2R में बिलोंग करेगा, GL2R। n की वैल्यू मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया है। ये GL2R में बिलोंग करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि 2x2 मैट्रिसेस है, इसके एलिमेंट्स क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और इसका डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट है इसका -2 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी a क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखिए b हम क्या मान लेते हैं, b हम मान लेते हैं, b मान लेते हैं 2 1 3 4, कुछ भी हम रैंडम मान लेते हैं, 2 1 3 4, ये 3 है, ये मान लेते हैं। ये भी किस में बिलोंग करेगा, GL2R में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, 2x2 मैट्रिक्स है, और इसमें एलिमेंट्स किस में से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। नाउ अगर हम a डॉट बी कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है 8 9 18 और 19, ये आ जाएगा a डॉट बी की वैल्यू। और अगर हम b डॉट ए की वैल्यू कैलकुलेट करें, b डॉट ए की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 8 15 और 18, ये आ जाएगा b डॉट ए की वैल्यू। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं दिस इंप्लाइज a डॉट बी इज नॉट इक्वल टू b डॉट ए, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि n बराबर 2 के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो देखिए n बराबर 2 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो n की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे उसके लिए भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि n की सबसे छोटी वैल्यू, जैसे n की वैल्यू 1 लेंगे तो कोई मैट्रिक्स नहीं बनता है, एक स्केलर ही बन जाता है। तो n की वैल्यू 2 मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे छोटी वैल्यू है, तो सबसे छोटे के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उससे बड़े के लिए तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जीएलएनआर ग्रुप तो है लेकिन वो अबेलियन ग्रुप नहीं है, यानी वो एक नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा।
तो यही बेसिकली हमें प्रूव करना था, हमें प्रूव ये करना था कि जो GLNR है वो एक नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एक नॉन अबेलियन ग्रुप GLNR फॉर्म कर रहा है, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब देखिए इसके बारे में एक दो चीज और है, जैसे GLNR है, ये GLNR है, ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। अब बात आती है, अगर हम R को Q से रिप्लेस कर दें, Q क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, तो क्या होगा, तो ये भी एक नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तीसरी चीज GLNC, C क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम Q को C से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, ये भी एक नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। यानी ये तीनों क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। लेकिन अगर हम इस R को Z से रिप्लेस कर दें तो ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, बल्कि ये तो एक ग्रुप ही फॉर्म नहीं करेगा। तो देखिए इसमें प्रॉपर्टी कौन सी वायलेट करेगी, देखिए इसमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई रहेगा, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई रहेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सेटिस्फाइड रहेगा। फंसेगा कौन सा प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्योंकि अगर हम इनवर्स निकाल रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि ये अगर इसके एलिमेंट्स अगर इंटीजर हों तो इसके इनवर्स के एलिमेंट्स भी इंटीजर ही हों, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड भी करना रहता है। जैसे इंटीजर लाने के लिए क्या होना रहता है, इस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 या -1। तो जरूरी नहीं है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमेशा 1 या -1 हो, 2 -2 3 -3 4 -4 100 -100 कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट का GLNZ के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये एक ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, ये नॉट ग्रुप, ये एक ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। अब देखिए NZ ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है तो ये N भी ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, तो ये भी ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो ओवरऑल Q के जो सुपर सेट होंगे वो क्या होगा, एक नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, लेकिन Z और Z के सबसेट जो होंगे वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेंगे। तो ये है GLNR, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। तो होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर रैशनल नंबर या फिर ओवर रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।